हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हुए हैं। 1.4 चैप्टर जो है, इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आप लोग बढ़िया ढंग से इसको देखिएगा। अगर और बाकी का वीडियो देखना है आप लोगों को तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके देखिए। हम बहुत सारा चैप्टर को सॉल्व करा चुके हैं, धीरे धीरे और सॉल्व करवा रहे हैं। तो जो जो चैप्टर को आप नहीं समझ में आ रहा होगा, आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। हम आज एक्सरसाइज 1.4 चलते हैं। देखिए 1.4 का जो वीडियो हम ऑलरेडी शूट कर चुके थे, लेकिन पता नहीं मैक में कहाँ प्रॉब्लम क्या है, आवाज़ ही नहीं आया। पूरा वीडियो मेरा बेकार हो गया 30 मिनट का, और फिर से हमको इसको शूट करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ख़राब लगा ना वीडियो शूट होने के बाद, आपका आवाज़ जब नहीं आया तो इतना प्रॉब्लम हुआ जो क्या होता है। लेकिन क्या कीजिए, संघर्ष ही जीवन है। चलिए फिर से हम इसको शूट बना रहे हैं आज। कितना एक्सरसाइज 1.4। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। देखिए इसमें बता रहा है कि सबसे पहले इसमें बना एक परिमेय संख्या, क्या दिएगा, परिमेय। इसमें आ रहा है परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या कहते हैं किसे है, एक वर्ड आया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, उसी को हम परिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे मान लीजिए 4/5 है, ये मेरा एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 4/5 कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन अगर 4/0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q के जगह पर क्या आ गया, जीरो। क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं है बताते। अगर हम 0 से 4 को भागा देंगे तो 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। तो 0 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे फिर भी यहाँ 0 आएगा। 0 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ेंगे फिर भी यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी क्या आएगा, 0। हम इस जगह का मान को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो वाला वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2/6, 3/8, 4/6, ये सारा सब परिमेय संख्या है। ये सब मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2.5 है, 2.5, अब बोलिए सर ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में इसको बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। 2.5 है तो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले एक पॉइंट के बाद एक अंक है, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25/10। 25 क्या हो गया, 10। तो इसको देखिए P/Q के रूप में लिखा गया। अगर पॉइंट के रूप में रहा तो अगर हम उसको बना सकते हैं तो वो भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 4.6 है, इसको अगर चाहें तो ये हम परिमेय संख्या है या नहीं है, इसको बना सकते हैं। देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा, एक पॉइंट के बदले क्या 10, तो आएगा 46/10। तो इसको हम P/Q के रूप में क्या किए, लिख लें। ये भी मेरा एक हो गया परिमेय संख्या। हम सीधा सिंपल फंडा ये है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा परिमेय संख्या का डिफिनेशन किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए शांत और अशांत के रूल को समझने के लिए हमको इस बेसिक वाला पार्ट को समझना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बताए थे कि परिमेय संख्या क्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, हर। अब हमको इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि बिना लंबी विभाजन करके बताइए कि कौन परिमेय संख्या, कौन शांत है कौन अशांत है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा परिमेय संख्या होगा P/Q, 5/8 क्या मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब बोल रहा है इसको बिना लंबी विभाजन करके बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो शांत और अशांत के रूल को हम समझते हैं। देखिए शांत और अशांत के रूल को समझने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। किसका गुणनखंड करना पड़ेगा, हर का। हर में जो संख्या, जैसे मान लीजिए 5/8 है तो ये मेरा P हो गया, नीचे क्या हो गया, Q हो गया। ये मेरा एक परिमेय संख्या, तो हर में मेरा क्या है, 8 है। 8 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि 2 कितना बार आया, 3 बार। मतलब सेम संख्या 2 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब सेम संख्या 2 रिपीट करेगा तो वो हो जाएगा शांत। और 2 पे पावर m लिख सकते हैं, मतलब 2 मेरा पे पावर 2 पे पावर 3 मतलब
मतलब 2 पे पावर क्या है m, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। जैसे सेम उसी प्रकार है p बटे क्यू ई भी, p बटे क्यू ई भी है तो p बटे क्यू, तो 125 को जब हम तोड़ रहे हैं तो 5 5 5 आ रहा है, तो 5 पे पावर m मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। तो मान लीजिए ऐसा रहा 5 बटे 8 है रहा इंटू 8 बटे 125 रहा, तो देखिए इसको जब हम 8 को तोड़ रहे हैं तो 2 2 आ रहा है, और 125 को जो तोड़ रहे हैं तो 5 5 आ रहा है, तो 2 पे पावर m और 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर यहाँ 5 पे पावर होगा, 2 पे पावर m और 5 पे पावर क्या हो गया n, मतलब e भी क्या हो गया, शांत हो गया। और अशांत किसे कहेंगे, अशांत जो कहेंगे जिसमें 2 और 5 का कम्युनिकेशन नहीं हो, जो जिसमें हम शांत उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ 2 और 5 हो, जिसमें 2 और क्या हो, 5 हो। जिसमें 2 और 5 हो तो 2 सिर्फ रिपीट कर रहा होगा, तो 5 रिपीट कर रहा होगा, तो फिर 2 और 5 साथ में रिपीट कर रहा। बीच में कोई भी संख्या आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अशांत नहीं कहेंगे। जैसे देखिए 2 बटे 26 है, इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। अब इस संख्या में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 और 7 इसमें आ जा रहा है, ये भी क्या हो गया, अशांत। जब हर को जब हम गुणनखंड करेंगे तो अगर इस टाइप में आ गया, 2 भी आ गया 5 भी आ गया 3 और 7 अलग अलग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अभी मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए हर का गुणनखंड करने पर 7 7 7 आ गया, हर का गुणनखंड करें तो कितना आ गया, 7 7 7 आ गया। अगर सेम संख्या हर को जब ऊपर में कुछ भी 8 है और नीचे 7 7 7 आ गया, तो ई अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें ना 2 का कम्युनिकेशन है ना 5 का कम्युनिकेशन है, सिर्फ 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 का संख्या अगर रिपीट कर रहा है, अगर 2 का रिपीट कर रहा है फिर भी शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 का रिपीट कर रहा है फिर भी शांत हो जाएगा, तो 2 और 5 साथ में रिपीट कर रहा है तब भी शांत हो जाएगा। इसके अलावा सब अशांत होगा। जैसे 7 7 रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको ले लीजिए, ये बड़ा बेसिक पार्ट है कि 2 पे पावर m 5 पे पावर m, तो 2 पे पावर m 5 पे पावर n, अगर ऐसा रूप में रहा तो शांत रहा, बाकी अशांत हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो मेरा है 13 बटे 31 25। अब 13 बटे 31 25 है, तो इसको देखना है कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड। थोड़ा पहला क्वेश्चन हम डिटेल्स में बना दे रहे हैं, बाकी शॉर्ट में चलेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर अब मेरा हर कितना है, हर मेरा है 31 25, तो 31 और 25 का गुणनखंड कर दीजिए। अगर अब हम जान रहे हैं 31 25 इसको किससे डिवाइड करें, तो हम एक वीडियो बनाए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है कि कौन सा संख्या किससे कटना चाहिए। अगर आप बेसिक मैथ कह के आपका एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाके आप देखिएगा, सारा डिटेल्स बताए हैं कि इकाई अंक 5 रहा तो वह संख्या किससे कटेगा, इकाई अंक 6 रहा, 8 रहा, 9 रहा, 7 रहा, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगा। तो आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए हम इसमें समझते हैं, इकाई अंक अगर 5 रहा तो वो संख्या 5 से डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 5 छक 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचे 25, 625। 5 से दीजिए, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से दीजिए कितना आएगा 25, फिर 5 से दीजिए 5 पचे 25, मतलब 2 4 5। हर का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो पा रहे हैं 13 बटे 31 25 का हम कर रहे हैं, तो 13 का 13 लिखेंगे, 5 पे पावर 5 बार, 5 बार हम कर रहे हैं। कितना बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 13 बटे 5 पे पावर 5, आराम से लिखेंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13 बटे 5 पे पावर m, 5 पे पावर क्या आ रहा है m, 5 पे पावर क्या लिखेंगे m लिखेंगे। तो 5 पे पावर m लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर 5 पे पावर m का रूप प्राप्त हुआ। अतः यह कितना 13 बटे 31 25 क्या है, शांत है। ये थोड़ा डिटेल्स में हो गया
लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि इसको सिर्फ शांत और अशांत बताना, ये थोड़ा डिटेल्स में बता दिए एक पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन से हम शॉर्ट में चलेंगे, आप देख लीजिए इसको किस तरह हम बनाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बस कुछ नहीं लिख देना है इस तरह करके, तो एग्जामिनेशन वाला समझेगा कि नहीं थोड़ा अच्छा से पढ़ा है, अच्छा टीचर के पास पढ़ के आया, तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल्स में आपको हम लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए एक साथ हम 3 क्वेश्चन लिए, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम बनाते हैं, शॉर्टकट में बनाते हैं। देखिए 17/8 है तो 17 का 17 लिखेंगे। 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, मतलब 17 पे पावर 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। 2 पे पावर 3 हो गया, मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 17 पे पावर 2 पे पावर m, 2 पे पावर m, मतलब 2 पे पावर m के रूप में है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। क्या हो गया, शांत हो गया। एकदम बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 64/455, तो 455 जो है इकाई कितना है 5 है, तो 5 से आसान से टूट जाएगा, 455 है तो तोड़ दीजिए इसको, किसे 5 से तोड़िए, 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91 हो जाता है। 7 बार में कितना, 13 7 91, 13 7 क्या हो गया 91 हो गया। अब इसको हम तोड़ रहे हैं तो 64 हो रहा है, और कितना हो रहा है 5 × 7 × कितना हो रहा है 13, तो 5 × 7 × 13 जब आ रहा है, 5 × 7 × 13 जब आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1600 है, कितना 1600। 1600 का जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो 15 का 15 लिखेंगे, 1600 को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ दीजिए 1600 को, 2 बार में जाएगा कितना 800 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा कितना 400 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा कितना 200 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा कितना 100 हो जाएगा, फिर 2 बार में कितना जाएगा 50 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा कितना 25 हो जाएगा। अब फिर देखिए अब 5 बार में जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है, 2 6 बार, 2 3 4 5 6, और 5 2 बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। जब 2 6 बार 5 2 बार, मतलब 2 और 5 रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे 15, 15 पे 15 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 पे पावर 6 × 5 पे पावर 2, मतलब जब 2 और 5 को रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 15 2 पे पावर m × 5 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर m × 5 पे पावर m जब रिपीट कर रहा है तो वो संख्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम बता चुके थे पहले भी, जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या किए, एक साथ सभी क्वेश्चन को ले लिए, बहुत आसानी से बार बार क्वेश्चन उतारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम एक साथ सब क्वेश्चन को लिख लिए। अब हम चलते हैं इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है 29/343, 29/343, तो 343 को जब हम तोड़ रहे हैं, 343 को जब हम तोड़ रहे हैं तो किससे तोड़े देखते हैं। ये 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से कट जाएगा। 7 से देखिए 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 बच गया तो कितना बच गया 28 2 30, और 30 और 4 34, 6 बच गया, और 63, 7 9 63, 7 9 कितना हो गया 63, और 7 7 कितना हो गया 49। देखो इसको कितना तोड़ दें, 29/7 × 7 × 7। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा। हम बता चुके हैं कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रिपीट करे तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें 7 रिपीट कर रहा है, 2 और 5 रिपीट नहीं कर रहा है। जब 2 और 5 के अलावा कोई और रिपीट करे तो वो अशांत हो जाएगा। इसको देखने से ही पता चल रहा है ये शांत है, क्या देखने से, क्योंकि इसमें 2 रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 5 के साथ क्या रिपीट कर रहा है, 7 कर रहा है, तो क्या हो गया मेरा, अशांत हो गया। ये 6/15, तो 6/15 को इसको मिटा देते हैं। 6/15 है तो 3 × 5, तो 3 × 5 आ रहा है, तो इसमें 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत, अशांत हो गया। अब इसको देखिए 50 को जब हम तोड़ रहे हैं तो 50 को तोड़िए, 50 को जब तोड़ते 2 से कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 5 25, हाँ ये शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है 2 × 5
पे स्क्वायर मतलब 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 35, 2 × 5 पे क्या हो गया स्क्वायर, ये भी क्या हो गया शांत। हम एम और एन अगर नहीं भी लिखेंगे, अगर इतना करके शांत लिख देंगे तो मेरा एग्जामिनेशन वाला समझ जाएगा कि वो क्या करना चाहिए, आपका नंबर मिल जाएगा। अब 210 को देखिए, 210 जगह तो बेच नहीं रहे, इसको मिटाना पड़ेगा। कहाँ हम डिवीजन नहीं करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन को लास्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसको 210 है, 210 को जब हम तोड़ रहे हैं तो किससे तोड़े, किससे कट जाएगा, ये 2 से ना 3 से देखते, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ती अक्के, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 सत्ती अक्के 0 आ गया। फिर कितना 10 से 7 से देते, 7 दें 70, 7 दें 70 कर दिया, फिर 2 बचे 10, हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ देखिए 3 × 7 × 2 × 5, ये भी मेरा क्या हो गया अशांत हो गया। अब क्यों हुआ अशांत, आप समझ गए हैं, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या 7 और 3 भी आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, पार्ट 2 पे। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो फर्स्ट नंबर में जिसको हम बनाए क्वेश्चन को, उसमें शांत और अशांत को छाटे। अब उसमें उसी में जो शांत और अशांत में जो छाटे, उसी में जो शांत संख्या आया है, जो परिमेय संख्या मेरा शांत आया है, उसको दशमलव के रूप में लिखना है। कौन सी के रूप में लिखना है, सेम क्वेश्चन वही रहेगा, जो संख्या शांत आया है उसको हमको क्या लिखना है, दशमलव में लिखिए। तो देखिए हम पहला नंबर क्वेश्चन जो है 13/31/25 जो है, ये मेरा क्या आया था, शांत आया था। क्या आया था, शांत। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, दशमलव। दशमलव के रूप में हम जानते हैं, नीचे से ऊपर भागा दे देंगे, क्या आया, दशमलव के रूप में आ जाएगा। लेकिन इस तरह बहुत दिक्कत होगा, हमको 31/25 को 13 से जब भागा देने पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत लंबा डिवीजन हो जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से बना रहे हैं, थोड़ा ट्रिक लगा के। हम इसको 5 बार लाए थे। 5 कितना बार लाए थे, 5 बार। 31/25 को हम जब तोड़े थे तो 5 कितना बार आया था, 5 बार। हम इसको लिख सकते हैं 13 इसको सब अलग अलग कर रहे हैं, 13/5 लिख रहे हैं, गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5, 1 2 3 4 5। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 13/5 का 1 में 13/5 रहने दिए और यहाँ ऊपर में 1 लगा दीजिए तो खूब फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखिए 13 में 1 को गुना कर देंगे तो 1 13 आएगा, इसमें भी 1 गुना कर देंगे, इसमें भी 1 गुना कर देंगे, इसमें भी 1 गुना कर देंगे, तो सब क्या संख्या 13 ही रहेगा। क्या संख्या 13 ही रहेगा। तो देखिए इसमें 1 गुना कर दें, इसमें 1 गुना, ऊपर वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम 1/5 1/5 1/5 1/5 हम दशमलव के रूप में लाना है, इसलिए हम इस तरह लिख लिए। क्योंकि 13 से 1 गुना करेंगे, 13 से 1 गुना करेंगे, 13 से 1 गुना करेंगे, 13 गुना 1 मतलब 13 में 1 जितना बार भी लगाएंगे वो संख्या क्या रहेगा, 13 ही रहेगा। 13 गुने 1 1 1 1 करते जाएंगे, 20 बार भी करेंगे तो मेरा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हम उसी प्रकार क्या किए, ये लिख दिए। अब देखिए 5/13 तो ये आसानी है भागा देना। 5/13, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3 आ गया, 0.05 6 कितना आ गया, 3। मतलब इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो 2.6 आ रहा है, कितना 2.6 आ रहा है। और जिसको 5 को अगर 1 से भागा देंगे तो इसको 0 देंगे, यहाँ भी तो 0 यहाँ देना, पॉइंट देना, 5 दूनी कितना आ गया, 10। इसको जब हम तोड़ रहे हैं 0.2 आ रहा है, 0.2 कितना बार लिखेंगे, 4 बार। 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 2 3 और 1 कितना बार हो गया, 0.2 इतना बार हो गया। अब देखिए इसको कितना आसानी से कैसे करते हैं, सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सबको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करना पड़ेगा तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको एक गुना कर दीजिए। 2.6 जो गुना नहीं जानते हैं, इसको पॉइंट वाला गुना हम इसी प्रकार करते हैं। तो पहले पॉइंट भूल जाइए, पहले क्या करना है, पॉइंट भूल जाना, सिंपल गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 बाकत में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये क्या है 0 0 2 5 0। अब देखिए अब पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, सबसे बड़ी पॉइंट देखिए, इसके 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक यहाँ, 1 1 कितना हो गया, 2 1 और 1 2। मतलब जब इसको और इसको जब हम गुना किए, इन दोनों को जब हम गुना किए तो 0.52 आया, कितना 0.52। अब बच गया 3 ठो, 1 2 3। तो जब 3 बच गया तो इसको हम एक प्रकार ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर 0 इस तरह हम गुना करते जाएंगे
0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, नहीं यहाँ गिनिए कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो 8, कितना हो 8, और जीरो कितना 1 2 3 जीरो, तक 3 जीरो दे दीजिए। अब पॉइंट कैसे बैठाएंगे, पॉइंट कैसे बैठाएंगे, कितना जीरो 1 2 3 जीरो है ना, हाँ तो 3 जीरो 1 2 3, हाँ 3 जीरो दे दिए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो गया 8। अब पॉइंट कैसे बैठाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ गया मेरा पॉइंट। समझ में आ गया, ये मेरा ट्रिक हो गया, कितना आसानी से कर लिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी, इस तरह करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो क्या कहिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो पीछे दिए। पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी है, टोटल 3 अंक हो गया, तो 1 2 3 इतना हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा गुना। अब इसको और इसको गुना कर दीजिए, कितना आसानी से हम करते हैं। देखिए जब हम गुना किए तो गुना करने के बाद देखिए 52 गुने 8 कितना गया 416, और 2 अंक यहाँ था तो 2 यहाँ लगा दिए, और 1 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 अंक पॉइंट बैठा दिए। इस तरह मेरा क्या हो गया, इतना आ गया मेरा आंसर। किस तरह किए, हम 52 गुने पहले 8 कर लिए, 416 आ गया। पॉइंट इधर मेरा 2 अंक था तो इधर 2 अंक लगा दिए, और पॉइंट जो है पॉइंट के बाद 1 जीरो है तो पॉइंट के बाद 1 जीरो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर, सेकंड जो अब शांत होगा उसको हम देखते हैं शांत कौन सा था मेरा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा शांत आया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन शांत नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा अशांत आया था तो थर्ड नंबर छोड़ दिए। फोर्थ नंबर मेरा शांत आया था तो फोर्थ नंबर हम ले लिए। पहले थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए 17/8 है, तो 17/8 इसको आसान है। देखिए 8 से भागा दे दीजिए किसको, 17 से। 8 को भागा किससे दे दीजिए, 17 को। तो 8 दूनी क्या आ गया 16, कितना बच गया 6 में 5 1 पॉइंट 0। 8 है क्या मेरा क्या आ गया 8, 10 में 8 गया कितना बचा 2 0। 8 दूनी कितना आ गया 16, 10 में 6 गया कितना बचा 4 0। 8 बजे कितना आ गया 40। मतलब इसको हम जब कर रहे हैं तो 2.125 आ गया, 2.125। ये मेरा क्या हो गया आंसर। कितना आसानी से दे दिए। 8 दूनी 16, ये तो आसान था। 8 दूनी 16, 1 आ गया 0 दे, 1 आ गया पॉइंट दे दिए, क्या आ गया 0 दे दिए। 8 है का 8, 10 में 8 गया 2 बचा, फिर 0 दे दिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 में 10 में 6 गया 4 बचा, 8 बचा कितना गया 40। कितना आसान हो गया। ये मेरा क्या हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 15, इसको लिख दे 16 × 10 × 10, आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हम 1600 को क्या किए तोड़ दिए, 1600 को क्या किए तोड़ दिए। 16 × 10 × 10 लिख दिए। 16 दे हैं 160, 160 × 10 1600 आ गया 1600। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको सबको हम अलग कर देते हैं। सबको क्या करते हैं अलग कर देते हैं। उसी प्रकार जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बताए 15/16 का 15/16 लिख दिए, ऊपर में 1/10 1/10 इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 16/15 16/15, 16 से भागा दे दीजिए आप 15 को, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 0, तो यहाँ भी क्या देंगे 0 पॉइंट देना पड़ेगा। 16वां 44 से होता है शायद, 16 से 9 चौक 9 छक 54 के 4 वक्त में 5 1 9 9 10 4 14, हाँ 16 से 16 कितना हो गया 144। 10 में 4 गया कितना बचा 6 बच गया, खत्म कट गया। अब देखिए अगर यहाँ 0 दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद हम जितना 0 दे सकते हैं। 16 48, 16 का 16 32 16 48 16 64, 16 48 कर दीजिए। 10 में 8 गया कितना बच गया 2 बच गया। यहाँ कितना बचा 5 में 4 गया कितना बचा 1 बच गया। अब कितना हो जाएगा, फिर 0 देंगे। अब फिर 0 दे दिए तो 120 बन गया। 120 बन गया तो इसको कितना होगा 16 दे हैं 16 दे हैं 160, 16 44, 16 7 दिए 7 बार में दे दिए। 7 6 42 के 2 बाकत में 4 107 4 11, 16 7 72 से 7 बार में कितना 112 आ रहा है। तो 10 में 2 गया कितना बच गया 8 बच गया, खत्म। अब सुनो 16 5 कितना हो गया 80, 16 5 80, मतलब इसका कितना आ रहा है 0.9375, 0.9375। किसको 16 से जब हम 15 को डिवीजन कर रहे हैं तब इतना आ रहा है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब हम देखिए 1/10 1/10 है, तो 10 से हम 1 को भागा देंगे तो यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ क्या देंगे 0। 10 से का कितना आ गया 10, मतलब कितना आ रहा है 0.1 0.1। अब इतना को हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं।
अब देखिए इसको गुना जब हम कर रहे हैं तो कितना आएगा, इसको गुना करके हम बहुत आसानी से हम गुना कर देते हैं इसको। जब हम गुना किए तो इतना पॉइंट में आया। जब इसको इस दोनों को और इससे जब हम गुना कर रहे हैं, देखिए जब 9375 से 1 गुना हुआ 1 गुना तो वही होगा। पॉइंट के बाद एक जीरो बच रहा है तो दे दिए, जब गुना किए तो कितना आ गया, इतना। अब गुना करके देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन शांत था तो हम 5 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। हम एक साथ सभी क्वेश्चन को ले लिए जो शांत आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 नंबर शांत आया था, क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो भी शांत आया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी शांत आया था, और क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो अशांत आया था। हम सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब इसको दशमलव में लिखना है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 23 का 23 लिखना है। 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 रहने देते हैं, और 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर क्या है 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ 5 पे पावर 1 दे दे रहे हैं और इसमें भी 5 पे पावर 1 दे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको भी 5 पे पावर 1 और इसको भी 5 पे पावर क्या किए 1। देखिए इससे क्या हुआ, एक चीज़ मेरा आसान हो गया। 23 पचे कितना हो गया 115 है, 115। और इसको क्या किए हैं, 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 रहने दिए, और 5 पे पावर 3 कर दिए। 5 पे पावर क्या हो गया मेरा 3 हो गया। इससे क्या हो गया, मेरा पावर सेम हो गया। जब पावर सेम हो जाए, बेस अलग अलग हो, हम इसको पढ़ाए हुए हैं। आप बेसिक मैथ करके आपका जो प्ले लिस्ट हो उसमें जाइएगा, इस तरह टाइप का क्वेश्चन। जब बेस सेम हो, जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर बेस आपस में गुना हो जाता है। 5 दूनी 10, 10 पे पावर कितना हो गया 3, 10 पे पावर क्या हो गया 3। 5 दूनी 10 है, 10 पे पावर क्या, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3। जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो पावर बेस आपस में गुना हो जाता था। 5 दूनी 10, अब देखिए 15, और इसको 10 पर है कितना 1000 आ गया, कितना 1000। अब 115, अब 1000 से 115 को डिवीजन कर दिए। देखिए कितना आसानी से हम कर देते हैं। सो अब देखिए इसको हम 1000 से भागा देना है, कितना 1000 भागा देना है 115 को। 1000 में 115 जाएगा नहीं, तो यहाँ एक जीरो देना होगा, यहाँ भी क्या देंगे 0 पॉइंट देंगे। अब कितना बार में देंगे, एक बार में देंगे तो 1000 आएगा। एक बार में कितना देंगे 1000, 5 कट गया, सॉरी 1 में 0 गया, कितना बचा 1 बार कट गया। अब फिर पॉइंट दिए हैं तो यहाँ एक जीरो दे सकते हैं, जाएगा नहीं तो एक बार में फिर देंगे कितना 1000। 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 0 0 5। अब एक जीरो देंगे तो 1 बचे, 1000 गुने 5 तो कितना हो गया 5000। देखिए कितना आसानी से हम दे दिए इसको। हाँ कितना आ गया इसका 0.115, मेरा पॉइंट में बदल गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 को। इसको देखिए, इसको 6 का 6 रहना, 15 को तोड़ रहे 3 पचे 15, काट दिए 3 दूनी 6, कितना गया 2/5, 2/5। तो 2/5 जब आ गया तो इसको 5 से हम भागा दे दीजिए 2 को, 0.05 कितना गया 20, कट गया, मतलब कितना 0.4 आ गया। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 35 10 देखिए 9 देखिए, 35/50, 35/50, 50 को हम तोड़ दे रहे थे तो कितना आ रहा था 2 5 5, 25 25 दूनी 50। अब इसको काट दिए 5 7 कितना आ गया 35, 5 7 35, 7/10, 7/10। अब 10 से 7 को भागा दीजिए 0.0, 10 7 कितना आ गया 70, कितना आ गया मतलब 0.7। आई होप क्लियर हो गया। पॉइंट में बदलने के लिए आपको सीख गए होंगे, दशमलव प्रसार करने के लिए सीख गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बाकी 3rd नंबर का जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जा रहा है और अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। हम उसमें हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसमें आप लोगों को जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।